हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हम गाउस लॉ से किसको डिडक्ट करेंगे, कूलम्स लॉ को। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही अच्छा है। हमने एक एप्लीकेशन गाउस लॉ की डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बच्चे हम क्या करेंगे कि गाउस लॉ से कूलम लॉ बच्चे हम डिफाइन करें। कूलम लॉ बच्चे क्या होता है, अगर मैं बता दूं, कूलम लॉ बच्चे होता है, अगर आपको याद हो, के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्योर होता है बच्चे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा कूलम ला है। तो अब बच्चे हमें यही प्रूव करना है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमें गाशियन सरफेस ले ली है जो हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है बच्चे। ठीक है, हमने क्या किया, जो एक पॉइंट चार्ज है वो हमने सेंटर ओ पर बच्चे प्लेस कर दिया है। हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और सेंटर बच्चे क्या है, ओ ही है। ठीक है, यानी कि जिस जहाँ पर बच्चे हमने चार्ज को प्लेस किया वहीं इसको सेंटर मानकर और रेडियस आर का हमने बच्चे क्या कर दिया, हमने स्फीयर ड्रा कर दिया। और एंगल बिटवीन ई एंड डी एस बच्चे होल सरफेस के लिए, अब जहाँ मर्जी की बच्चे बात करो, ई एंड डी एस जो एंगल रहेगा वो थ्रू आउट जीरो ही रहने वाला है। तो ऐसे सरफेस को हम गाशियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, अभी बच्चे हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस लॉ बच्चे यूज़ करना है हमने। तो गाउस लॉ बच्चे क्या कहता है, गाउस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू क्लोज सरफेस से बच्चे कितना होता है, ई डॉट डी एस के वो पान अपसाइलन नॉट होगा। तो बच्चे अभी हमने कहा कि देखो हम इसको लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस को बच्चे कैसे लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। अभी बच्चे हमने लिखा कि थीटा जो है ज़ीरो है, तो थीटा जब ज़ीरो होगा कॉस ज़ीरो बच्चे कितना होता है, वन के बराबर होता है। ठीक है, तो वहाँ से बच्चे हमें सिंपल है ई डी एस के वो पान अपसाइलन नॉट आ जाएगा। अभी बच्चे यहाँ से देखो आप, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो ई डी एस के वो पान अपसाइल नॉट है बच्चे, यहाँ पर ई जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है चार्ज की वजह से, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी बच्चे। ठीक है, तो इंटीग्रल बच्चे किसका हो जाएगा, डी एस है के वो पान अपसाइल नॉट। बच्चे जो डी एस है ये है क्या है, इसको पहले हम देख लेते हैं। ये डी एस एक्चुअल में हमारे पास सरफेस का एक छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट है। ठीक है, ये अब इंटीग्रेट का मतलब कि इन सारे स्मॉल छोटे 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 सभी स्मॉल एरिया को बच्चे इकट्ठा करते चले जाए तो हमें पूरा सरफेस एरिया किसका निकल कर आ जाएगा, सफ़ियर का होगा। ये बच्चे ये बात कह रहा है। अभी सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर किसके बराबर होता है, तो फार्मूला होता है 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्योर। तो बच्चे ये है 4 पाई इंटू आर का स्क्योर, तो यूज़ करो तो आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर का स्क्योर। तो बच्चे यहाँ से ई जो बराबर आया वो आया क्यू अपान 4 पाई अब साइलेंट नाट बच्चे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे पास बच्चे ये ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी डेफिनेशन से अगर हम बच्चे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो डेफिनेशन बच्चे ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज के। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों का एल एच एस में बच्चे हमें ई ही मिल रहा है, तो ये चीज़ आर एच एस भी आर एच एस के बच्चे क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बच्चे क्या हो जाएगा, देखो एफ अपान क्यू नॉट किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू का स्क्योर। तो ये क्यू नॉट बच्चे डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। बच्चे ये कहता है एक चार्ज क्यू है दूसरा चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर है। तो कुल मिला क्या कहता है, दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड किससे कर दो, आर स्क्वायर से, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में आ जाएगा। तो बच्चे ये था ना हमारा कूलम्स लॉ। तो इसको बच्चे हमने गाउस लॉ से क्या कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है। अभी बच्चे एक दो न्यूमेरिकल हमने करने हैं, चलो न्यूमेरिकल को पहले समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल बच्चे क्या बड़े ध्यान से हम समझते, कहता है यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग सफियर है। एक हमारे पास सफियर है बच्चे जिसका डायामीटर यानी डी हमें कितना गिवन दिया रखा है, 2.4 मीटर दिया हुआ है। ओके, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा बच्चे हमें गिवन दिया हुआ है। तो बच्चे ये चीज़ें याद रखना, क्या क्या गिवन है, सिग्मा हमें दिया हुआ है, डी हमें दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चे कहता है चार्ज कैलकुलेट करो। तो बच्चे यहाँ पर इसका जो आंसर भी लिख रखा है, बट हमें कैलकुलेट करके ये लाना है कि क्यू किसके बराबर है, 1.466 इंटू 10⁻³ कूलम के। तो बच्चे देखो हम सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चे चार्ज सिग्मा बराबर होता है चार्ज अपान एरिया के। ठीक है, चार्ज अपान एरिया के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से चार्ज किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, चार्ज का फार्मूला क्या बनेगा, सिग्मा इंटू एरिया। बड़ा सिंपल से बच्चे बात है ना, क्यू किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से सिग्मा मल्टीप्लाई बाई एरिया हो जाएगा। सिग्मा बच्चे कितना दिया हुआ है, 80, देखते रहना बच्चे, 80 इंटू म्यू, म्यू का मतलब है माइक्रो 10⁻⁻⁶। ओके बच्चे, इंटू एरिया। तो बच्चे ये सफ़ेयर की बात हो रही, तो सफ़ेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अभी रेडियस नहीं है तो बच्चे डी जो है ना, आप क्या करो, डी को डिवाइड करो 2 के साथ। तो बच्चे हमारे पास ये आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, मीटर में है तो वो मीटर में ही रहेगा। तो बच्चे आ जाएगा 4 पाई इंटू 1.2 का स्क्योर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है,
अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखना बच्चे क्या आ जाएगा। सॉल्व करके ये आया था क्यू इक्वल टू क्या था 80 इंटू 10⁻⁻6, आगे था 4 इंटू 3.14 इंटू है 1.2 इंटू 1.2। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 80 को मल्टीप्लाई करो 4 से, फिर 3.14 से, फिर 1.2 से, फिर 1.2 से, तो बच्चे आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा क्यू इक्वल टू 1.446 इंटू 10⁻³ कूलम। तो बच्चे ये हमने चार्ज निकाल दिया। जब चार्ज निकले तो बच्चे हम फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चे कितना हो जाएगा, वो कहता है E.ds जो है वो बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। चार्ज बच्चे निकाल लिया हमने, चार्ज कितना आया 1.446 इंटू 10⁻³ डिवाइड किससे करना है एप्सिलॉन से। तो बच्चे एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। तो बच्चे जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, ये जो दो टर्में हमने लिखी हैं, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा व्हेन वी सॉल्व इट। तो बच्चे आंसर लिख रखा है, देख लो आप आंसर बच्चे 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। ये बच्चे यूनिट है हमारे पास, ये जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम, ये यूनिट है बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो बच्चे बहुत ही सिंपल है, आप इसको कैलकुलेटर का यूज़ करके जल्दी जल्दी बच्चे सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे चार्ज आया था हमारे पास 80, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻², हाँ सिंपल 8 इंटू 10। फिर बच्चे आगे था आपके पास 10⁻⁻6 था, मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व कैसे कर सकते। फिर था बच्चे 314 था पॉइंट, तो 10⁻² लिख सकते थे इसको। फिर 1.2 है तो इसको बच्चे 12 इंटू 10⁻1 लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर बचे है, फिर आगे 1.2 है तो उसको 12 इंटू 10 क्या लिख सकते हो -1 लिख सकते हो। तो बच्चे जब हम सब इनको बच्चे सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद हमें आंसर देखो यहाँ पर -6 -2 -8 हो जाएगा और -10 बनेगा, तो आ जाएगा -9। तो जब इन सब को बच्चे मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 को 12 से करो 144। तो बच्चे जब इन सब को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ओके, तो बच्चे आज हम इतना ही रखेंगे। आई होप बच्चे एक एप्लीकेशन और देख लो आप, इसकी एक एप्लीकेशन है, ये तो बहुत ही ईजी है, इसको चुटकियों में बच्चे सॉल्व कर सकते हो। देखो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम अ चार्ज। एक कूलम चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा सकती है। तो बच्चे एक कूलम है यानी 1 कूलम डिवाइड बाई किससे करो 8.85 से इंटू 10⁻12 के साथ। तो 1 को 8.85 से डिवाइड करो, क्या आता है देखो। तो बच्चे जब आप डिवाइड करोगे देखो क्या, जब आपको बताता हूँ, जब 1 को आप डिवाइड करोगे किससे 8.85 से, और बच्चे 10⁻12 था, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, देखो ये बच्चे आता है आपको इस तरीके से, आपने याद रखना है, ये बच्चे आ जाएगा 0.1129 आ जाएगा, ओके, इंटू 10⁻12 आ जाएगा। तो बच्चे अगर हमें यहाँ 11 बनाना है तो एक 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1.129 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चे, देखो मैंने ये भी सॉल्व करके आपको दे दिया। तो बस सिंपल आपने याद रखना है, गॉस लॉ अगर बच्चे आपको यूज़ करना है तो आपको क्या होना चाहिए, चार्ज मालूम होना चाहिए। तो बस आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बच्चे, आज हम इतना ही रखें, कल से हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ की। ओके, थैंक यू वेरी मच।